भारत ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन का सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक मरासला वजारत आबी वसाइल को मौसूल। वजारत आबी वसाइल ने दरियाए सतलुज में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरियाए तोवी में भी मकबूजा जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला। पीडीएम में पंजाब की 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का खदशा जाहिर कर दिया। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और हिफाजती इकदाम की हिदायत जारी कर दी गई। हेड सुधनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,85,563 क्यूसेक तक पहुंच गया। बंद तोड़ने से तहसील पीर महल के 12 देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फसलें दरिया बुर्द, शदीद ज़रई नुकसान, इलाका मकीनों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। खानेवाल के 136 मवाजियात सैलाबी रेले से मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर कमालिया का कहना है कि हिफाजती बंद तोड़ना मजबूरी बन चुका था। वज़ीर आज़म की चीन की तर्ज पर जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल अस्पताल मुतारिफ करवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इस्लामाबाद में मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बीजिंग के अंजुन अस्पताल का दौरा, जदीद तिब्बी सहूलियात और रोबोटिक टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स समेत तमाम मंसूबों में सादा, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में मयारी सहूलियात हर सूरत फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म को अंजुन अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी समेत जदीद इलाज की तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासिरीन से मिलने मुल्तान पहुंच गए। रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट, वर्दी पैक तकसीम किए। अपने हाथों से जूते भी पहनाए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खवातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। टेंटों में सफाई और दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। उन्होंने हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का भी जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम और डिप्टी कमिश्नर वसीम सिंधु ने वज़ीर आला को इंतजामात से आगाह किया। मरीम नवाज ने बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत भी दी। सैलाब और बारिशों से मुल्क की फूड सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक। चारों सूबों में गंदम और आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। तलब ज्यादा, रसद का आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब हुकूमत की गंदम आटा तरसील पर पाबंदी से दीगर सूबे मुतासिर। कराची में 100 किलो गंदम की बोरी 7200 रुपए से बढ़कर 9300 रुपए की हो गई। पेशावर में 100 किलो गंदम की बोरी 9800 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए से जायका हो गया। कोयटा में गंदम की बोरी 9600 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 2130 रुपए का हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 15 किलो आटे का थैला 1450 रुपए का हो गया। मजीद महंगाई का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब टीम हर जगह मसरूफ़ खिदमत। पाकपतन में सैलाब ज़दगान के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। टेंट सिटी भी सज गए। सैलाब ज़दगान के इस्तकबाल के लिए फ्लड रिलीफ कैंप में रेड कारपेट बिछ गए। टेंट सिटी में सैलाब ज़दगान के क़याम के लिए बेहतरीन इंतजामात। नाश्ता, ज़ोहराना और इशाया पेश खिदमत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब ज़दा फार्म्स के मवेशियों के लिए मुफ्त चारे की फराहमी जारी। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन के लिए फील्ड अस्पताल मौजूद। डॉक्टर और अमला भी खिदमत में मसरूफ़ है। सैलाब में बेटियों के जहेज बह जाने की खबर। गवर्नर पंजाब ने 9 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी उठा ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर सैलाब मुतासरा खानदान के पास लाहौर मुलनवाल पहुंच गए। सैलाब ज़दगान के लिए रोजाना 3 वक्त के खाने और खैमों का ऐलान। रेड क्रिसेंट के मेडिकल कैंप्स मुतासरा इलाकों में लगाने का फैसला। सरकारी मदद न मिली, अपनी मदद आपके तहत जाने बचाई। अहले इलाका का शिकवा, सियासत से बालातर होकर मुतासरीन की मदद करनी होगी। इस वक्त मेरी तमाम तर तवानाइयां सैलाब ज़दगान की बहाली पर मरकूज हैं। पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका।
सिर्फ हिदायत दी गई है कि खाना तकसीम से पहले जिला इंतजामिया और फूड अथॉरिटी से चेक कराया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने वाज़ेह किया कि बाज़ जगहों पर प्राइवेट अफराद की जानिब से गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई। कुछ लोग इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की सेहत का ख्याल रखते हुए ये हिदायत जारी की गई हैं। मरीम नवाज हर जगह इसलिए जा रही हैं ताकि आवाम को भी यकीन हो कि हाकिम वक्त उनके साथ है। जंग अजीम दोम में जापान की फतह की यादगारी तकरीब। चीन ने दुनिया को असल ताकत दिखा दी। तियानमेन स्क्वायर पर अजीमुल शान फौजी परेड। सदर शी जिनपिंग का खिताब। कहा, इंसानियत को जंग या अमन में से एक का इंतखाब करना होगा। चीनी कौम धोंध से कभी मरूब नहीं हुई। परेड में बरी, बहरी और फिजाइया के दस्तों ने हैरान कुन मुजाहिदा किया। चीनी फौज की हमआहंगी और डिसिप्लिन ने देखने वालों को हैरान कर दिया। परेड में चीन के जदीद तरीन बरी, बहरी और फिजाई फोर्सेस के लिए तैयार नए हथियारों की भी नुमाइश की गई। चीनी सदर ने अक़वाम से तारीख़ी सानेहात को दोबारा होने से रोकने की अपील की और दुनिया को खबरदार किया कि चीनी कौम की तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। जंग अजीम दो में जापान की शिकस्त की 80वीं सालगिरह पर चीन में शानदार फौजी परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की परेड में खुसूसी शिरकत। आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी। रूसी सदर प्यूटन, शिमाली कोरिया के रहनुमा और ईरानी सदर भी शरीक। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तकरीब में मदऊ ही नहीं किया गया। सदर शी जिनपिंग ने आलमी मेहमानों को खुशामदीद कहा। पूरी दुनिया से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की शिरकत खुशाइंद है। चीन की ताकत, नज़्म व ज़ब्त और तारीख का फ़ख्र। आलमी सतह पर भरपूर पैगाम दे दिया। लोअर कुदम में मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग। 7 अफराद जाँ बहक। नामालूम हमला आवरों ने सफर करती गाड़ी को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाकया लोअर कुदम के इलाके में पेश आया। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज जाए वक़ुआ पर पहुंची। हमला आवरों की तलाश के लिए लये इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहाल किसी गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हमले की नौयत और मुहरिकात जानने के लिए तहकीकात जारी। कोयटा में बीएनपी के जलसे के अख्तिताम पर धमाका। 14 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। शाहवानी स्टेडियम सरियाब रोड पर जलसा खत्म होते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसमें साबिक रुकन असम्बली, बीएनपी रहनुमा और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। तर्जुमान बीएनपी साजिद तरी ने बताया कि अख्तर मेंगल की गाड़ी गुजरते ही धमाका हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। 14 को खिराज अकीदत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बन्नू हमला भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिश का बुज़दिलाना वार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 14 की कुर्बानियां जायगा नहीं जाएंगी। मुल्क को जल्द दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाएंगे। सिंध के सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फिकार अली शाह का वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को खत लिखा। पीटीवी के एंकर रिजवान रहमान की जानिब से सिंध के अवाम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाए। रिजवान रहमान ने मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में हकायक के बजाय लासानी सोच जाहिर की। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर तमाम हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। ऐसे मौके पर इस तरह की गुफ्तगू न सिर्फ सिंध बल्कि कौमी यकजहती के खिलाफ साजिश के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दरख्तों की नीलामी की आड़ में जंगलों की कटाई का धंधा बंद कर दिया। पंजाब की तारीख में पहली बार जंगल की लकड़ी की नीलामी का रिवायती निज़ाम खत्म करने का फैसला। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी आयद। जंगलात की लकड़ी की नीलामी पर पाबंदी का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के माहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब के दिलदाना फैसले का खैर मकदम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग से कबल जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज के चीफ जस्टिस को खतूत। क्या हाई कोर्ट के जजेस अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में सवाल उठाया कि जिलाई अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्सिंग में शफाफियत की कमी है।
सीनियर जजेस को नजरअंदाज करके केसेस एडिशनल जजेस को दिए जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में लिखा कि जजेस और चीफ जस्टिस अवामी ओहदेदार हैं, बादशाह नहीं। कुछ केसेस में कॉज लिस्ट जारी न करना अदलिया की आज़ादी पर सवालिया निशान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मस्जिद पर अपनी तस्वीर लगाने का सख्त नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन से वजाहत तलब। मस्जिद पर तस्वीर लगाने पर डिप्टी कमिश्नर की सरजनिश। जिला इंतजामिया और सरकारी इदारों को अपनी तस्वीर के हवाले से SOPs पर अमल करने की हिदायत। मस्जिद पर तस्वीर सामने आने पर सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से पंजाब हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। कालाबाग डैम को लेकर अली अमीन का बयान पार्टी को पसंद न आया। सलमान अकरम ने भी जाती बयान करार दे दिया। कालाबाग डैम पर सिंध और KP के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सदारती निज़ाम पार्टी पॉलिसी नहीं, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सलमान अकरम राजा ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47 का पैदावार पार्लिमान आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं रखती। हमारे खिलाफ जाली मुकदमात दर्ज किए गए, समाअत भी नहीं हो रही। सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। पोलियो के खिलाफ जंग जारी। कोशिश करने से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पोलियो एक लाइलाज मर्ज है। बचाव के लिए हमें इज्तमाई तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क भर में जारी पोलियो मुहिम में टीमें भरपूर आज़म के साथ हिस्सा ले रही हैं। वफाकी वज़ीर ने वालिदैन से अपील की कि वो पोलियो के कतरे पिलवाने में किसी किस्म की कोताही न बरतें। इत्तेहाद से पोलियो को शिकस्त देकर नस्लों को सेहतमंद मुस्तकबिल दे सकते हैं। भारत की आबी जारियत से किसान तबाह हो चुका है। कालाबाग डैम हर सूरत बनना चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इंसाफ को आम किया जाए, अवाम इंसाफ के लिए आसमान न देखें। आज सिर्फ हाजिरी लगाई गई। जज की तबीयत नासाज थी। 9 मई केसेस में शहादतें नहीं, वकील गवाह और फैसला सब सरकारी है। फैसलाबाद में 108 अफराद को सजा। राशिद शफीक को चौथे केस में सजा मिली। हमारा मुतालबा है कि इंसाफ हो, गरीब को रिलीफ मिले, मुल्क में अमन और तरक्की आए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए मवासलात अलीम खान की वफ़द के हमरा मुलाकात। वफ़द में सेक्रेटरी मवासलात अली शेर और चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी साहिबजादा शहरियार सुल्तान शरीक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ सूबाई वज़रा भी मौजूद। इजलास में M6 मोटरवे की तामीर और M10 पर बातचीत। M6 मोटरवे हैदराबाद तसक्कर काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब वफाकी हुकूमत M6 हैदराबाद सखर सेक्शन की मंजूरी दी है। शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ्द की मुलाकात। तरक्याती मंसूबे, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट और पानियों सफाई पर गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरी तरक्की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मंसूबे की बर वक्त और मयारी तकमील के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रेड लाइन मंसूबे के लिए माली और तकनीकी ताउन जारी रहेगा। शर्जील मेमन ने कहा, ADB का ताउन काबिल तहसीन है। मंसूबे अवामी फ़ायदे के लिए अहम है। इलेक्शन कमीशन ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब की अपील बहाल कर दी। DMO के फैसले के खिलाफ अपील पर 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DMO ने सुने बगैर कोई फैसला सुनाया, कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि अपील मुक़र्ररा वक्त के बाद दायर होने पर मुस्तरद की गई थी। मेंबर पंजाब असम्बली ने कहा कि कमीशन ने 1 साल से बुलाया, आप पेश नहीं हुए। बारिश का जवाब गैर तसल्ली बख्श। बारिश तो अब हुई है। इलेक्शन कमीशन ने अपील बहाल करते हुए मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। टिकटॉक वीडियो से मुलजिम गिरफ्तार। पेंगोलिन को सैलाबी पानी में फेंकने वाला सफाक शख्स पकड़ा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर महकमा वाइल्ड लाइफ की बरवक्त कार्रवाई। मुलजिम कला अहमदाबाद जिला नारोवाल से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, जंगली हयात पर जुल्म करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। कानूनी तकाजे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की कीमती जंगली हयात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में अलीमा खान के बेटे शाहदेज की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुतल्लिका हुकाम अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत मुलजिम के वकील ने कहा कि शाहदेज पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कारकुनों को उकसाया। शाहदेज के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं। इस मौके पर सरकारी वकील ने शाहदेज की दरखास्त जमानत मुस्तरद की अपील करते हुए कहा कि अब तक बयान हल्फी की तस्दीक नहीं हो सकी। सिंध हाई कोर्ट में बैक वक्त 2 सरकारी ओहदे रखने के खिलाफ केस की समाअत। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो की तकर्री पर फरीकैन को नोटिस जारी। वकील सफाई ने कहा रिटायरमेंट की मंजूरी से कबल ही चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का ओहदा संभाल लिया। दरखास्त गुजार ने इल्जाम लगाया कि 2 माह तक दोनों इदारों से तनख्वाहें वसूल करते रहे। अभी तक एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने रिलीफ ऑर्डर जारी नहीं किया। अदालत से तकर्री को खिलाफ बाज़ाब्ता करार देने और शफाफ इंक्वायरी की इस्तदा। दरखास्त गुजार ने तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की भी दरखास्त दे दी। सिंध हाई कोर्ट में शहर की अवामी जगहों और सड़कों पर बिल बोर्ड लगाने के खिलाफ केस की समाअत। KMC, सदर टाउन समेत दीगर इदारों के वकला ने वकालतनामे जमा करवा दिए। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हालिया बारिशों में बिल बोर्ड गिरने से कीमती जानें ज़ाया हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। ये दरखास्त शहरी देहान खान की जानिब से दायर की गई है, जिसमें सिंध हुकूमत, KMC, मुख्तलिफ टाउन और दीगर इदारों को फरीक बनाया गया। सोहराबगोड पर तहरीक इंसाफ के काफिले पर पुलिस के लाठीचार्ज का मामला। एडिशनल सेशन जज ने समाअत की। तहरीक इंसाफ कराची के सदर राजा अजहर ने पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए अदालत से रुजू कर लिया। खालिद महमूद एडवोकेट ने अदालत को बताया कि अदालत ने पहले DIG आमिर फारूकी को पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया था। इंक्वायरी अफसर ने सचल और सोहराबगोड थानों के 4 एहलकारों को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया और मौतली समेत महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश की थी। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि बताया जाए DIG की रिपोर्ट और सिफारिशात पर एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कमसिन बच्ची को हिरासत करने का केस। स्कूल वैन ड्राइवर उवैस खान को 14 साल कैद की सजा। अदालत ने फैसले में मुजरिम को 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगा दिया। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 3 साल कैद भुगतना होगी। प्रोसिक्यूटर हिना नाज ने बताया कि मुलजिम स्कूल वैन ड्राइवर था, बच्ची को रोज पिक एंड ड्रॉप करता था। मुतासरा 7 साल बच्ची ने वालिदैन को ड्राइवर की गैर इखलाकी हरकत से आगाह किया। अदालत ने दौरान समाअत वकील सफाई के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। महकमा तालीम सिंध का अहम फैसला। असातिज़ा के तबादलों और तकरीरों के लिए सब कमेटी कायम। सब कमेटी डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की सरबराही में काम करेगी। कमेटी में डायरेक्टर HR, डिप्टी डायरेक्टर IT, डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी और प्राइमरी शामिल। डिप्टी डायरेक्टर IT कमेटी के सेक्रेटरी नामजद कमेटी एक हफ्ते में सिफारिशात तैयार करके रिपोर्ट जमा कराएगी। तमाम केसेस मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक जांचे जाएंगे। महकमा तालीम सिंध ने तमाम मुतालिका हुकाम को आगाह कर दिया। हुकूमत का अहम ऐलान। वीज़ा मुद्दत से ज़ायद क़याम करने वाले तलबा को मुल्क से निकालने का फैसला। होम ऑफिस ने इस सिलसिले में हज़ारों बैनुल-अक़वामी तलबा को ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए खबरदार कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में बरतानिया को तकरीबन 14,800 पनाह की दरखास्तें मौसूल हुई। पाकिस्तानी तलबा ने 5,700 दरखास्तें जमा कराईं। होम सेक्रेटरी यूएट कोपर के मुताबिक कुछ तलबा की जानिब से पनाह की दरखास्तें ऐसी भी आईं जिनके ममालिक में कोई हंगामी या ख़तरनाक सूरत हाल मौजूद नहीं थी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों की नई पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का एक दबाव मौजूद है और ये सिस्टम 7 से 11 सितंबर तक सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। इस सिस्टम के तहत सिंध में मुतदिल से तेज बारिश का इम्कान, जबकि इस दौरान कराची में भी बारिश मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में तेज बारिश की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। ईद
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता मुल्क भर में आम तातील होगी। विफाकी हुकूमत का ऐलान, काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान भर में ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। इस्लामाबाद में दिन का आगाज़ 31 तोपों, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फजर के बाद मुल्क मिल्लत की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं, मसाजिद, गलियों, बाजारों और घरों में चिरागा, दुरूद व सलाम की महफिल का इनेकाद, सीरतुन्नबी पर तकारीब, जुलूस और नात ख्वानी के महफिल का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्की T20 सीरीज के चौथे मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में 18 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की जानिब से दिए गए 170 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 9 विकेटों पर 151 रन ही बना सकी। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। हारिस रऊफ 34, फखर जबान 25, कप्तान सलमान अली आगा 20, साहबजादा फरहान ने 18 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान, मोहम्मद नबी, फजल फारूकी, नूर मोहम्मद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत और नाइजीरिया मध्य मुकाबला गए। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के मुताबिक 2030 7 साला कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत और नाइजीरिया ने बाज़ाब्ता बिड्स जमा करा दी। भारत की ये पेशकश 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के ख्वाब के तौर पर सामने आई है, जिसके लिए अहमदाबाद को मुमकिन मेजबान शहर के तौर पर तजवीज़ किया गया है। और भारत में लड़का गर्लफ्रेंड का फोन मुसलसल मसरूफ मिलने पर आपे से बाहर। फोन मसरूफ रहा तो लड़के ने पूरे गांव की बिजली ही काट दी। महबूबा से बात ना हो सकी तो बिजली के खंभे पर चढ़ गया, सप्लाई बंद कर दी। वीडियो वायरल। बिजली काटने की पूरी कार्रवाई कैमरे ने कैद कर ली। न लड़के का नाम सामने आया, न लड़की की शनाख्त, लेकिन हरकत सोशल मीडिया पर छा गई। इंतजामिया हैरान, गाँव वाले परेशान, लड़का मुतमईन।